राधे राधे साथियों, आपके बीच में उपस्थित हैं हम परसेंटेज पार्ट नंबर 4 के साथ में, जिसमें हम आपको बेसिक्स ऑफ परसेंटेज सिखा रहे थे इस सीरीज में। तो उसी बेसिक्स ऑफ परसेंटेज की लगभग लास्ट सीरीज ये बची है। मैंने आपसे कहा था कि कुछ सॉल्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चंस में बात करनी है, उन्हीं पे हम बात करके आज की क्लास को छोड़ेंगे। और इस आशा के साथ कि आप लोग इसके नोट्स बना रहे होंगे और आप अपने घर में किसी भी बुक से क्वेश्चंस को ट्राई कर रहे होंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। एक क्वेश्चन मेरे पास कुछ लिखा है कि 300 ग्राम चीनी के घोल में 40% चीनी है। 300 ग्राम चीनी का घोल, और इसमें घोल है तो दो चीज़ें होंगी। कौन कौन होगा? चीनी और पानी। चीनी कितनी है? चीनी हमसे कह रहा है 40% चीनी है। ठीक है, 40% चीनी है। क्वेश्चन में आगे कह रहा है इसमें कितनी चीनी और मिलाई जाए कि नए घोल में 50% चीनी हो जाए। नया जो घोल बनना चाहिए उसमें 50% चीनी, तो अमाउंट ऑफ शुगर पूछ रहा है आपसे। अमाउंट ऑफ शुगर पूछ रहा है। क्लियर? क्वेश्चन को अगर एक बार समझ ले गए तो ये मान के चलिए कि ऐसे किसी भी प्रकार के क्वेश्चंस आपको नहीं फंसेंगे। चलिए मेरे साथ में ट्रैवल करिए। 300 ग्राम शुगर है जिसमें 40% शुगर है। ये 300 ग्राम जो है वो चीनी नहीं है बल्कि चीनी का घोल है, अर्थात इसमें चीनी भी है और पानी भी है। चीनी 40% है तो ऑब्वियसली पानी कितने परसेंट होगा? 60%। क्लियर? ध्यान देना आप, अगर आपके घर में शरबत बनाया गया और शरबत थोड़ा सा फीका हो गया, मीन्स अमाउंट ऑफ वाटर थोड़ी ज़्यादा हो गई, तो आप क्या करेंगे? चीनी मिलाएंगे, शरबत गाढ़ा हो जाएगा, थोड़ा मीठा हो जाएगा। जब आप चीनी मिलाएंगे तो क्या पानी का अमाउंट कम पड़ जाएगा? अगर 2 लीटर पानी लिया था तो क्या पानी 1 लीटर हो जाएगा? सोचिए, आपके आंसर में होगा नहीं, पानी तो हमने हटाया ही नहीं, तो कम कैसे हुआ? ठीक है, अब आप बताइए, चीनी की मात्रा तो बढ़ गई ना, इसीलिए तो शरबत गाढ़ा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि चीनी की मात्रा बढ़ जाने से पानी की मात्रा तो वही है लेकिन परसेंटेज पानी का कम हो गया है। बस यही लाइन पकड़नी है। पानी की मात्रा तो वही है लेकिन पानी का प्रतिशत कम हो गया है। क्लियर? बात समझ रहे हो कि नहीं? इसका अर्थ ये है, चीनी जब 40% थी तो पानी 60% था। जब आपने चीनी को बढ़ा के 50% कर दिया तो पानी कितना बचा? वो भी 50%, क्योंकि योग 100% आना है। अब चाहे 60% पानी कह लो चाहे 50%, पानी था तो उतना ही। पानी तो घटेगा बढ़ेगा नहीं, क्योंकि आप क्या मिला रहे हो? चीनी मिला रहे हो। पानी का प्रतिशत कम होगा लेकिन पानी के अमाउंट में कोई भी चेंज क्या होगा? नहीं होगा। इसलिए इस तरह के सवालों को हल करने के लिए हम कहते हैं कि जो पूछा जाए उस पर काम नहीं करना है। चीनी पूछी जा रही है या ये कहा जाए कि कितनी चीनी मिलाई जाए तो चीनी पे काम नहीं करना है। कभी पूछ ले कितना पानी मिलाया जाए तो फिर पानी पे काम नहीं करना है। जो पूछा जाए उस पे काम नहीं करना है। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कितनी चीनी मिलाई जाए, तो आप चीनी पे काम ना करिए। पानी पहले 60% था, अब 50% बचता है। तो 300 ग्राम जब अमाउंट था उस समय जो पानी था वो 60% था। इट मीन्स 180 ग्राम। लेकिन अब यही पानी जब शरबत को गाढ़ा किया गया तो कितना बचा? 50%।
अब फिर वही, अब आप इसको चाहे फ्रैक्शन बना के हल करो, चाहे डायरेक्ट मेरी स्टाइल में परसेंटेज को 100% बना लो, तो 360 इक्वल टू 100%, राइट। यानी अब वही लिक्विड जो पहले 300 ग्राम था अब कितना हो गया, 360 ग्राम। कितना बढ़ गया, 60 ग्राम। अब आप बताइए आपको क्या मिलाने के लिए कहा गया था, चीनी या पानी? तो आप कहेंगे सर चीनी, तो इसका मतलब जो अमाउंट बढ़ा है वो चीनी का अमाउंट है, यानी आपका आंसर होगा कि इसमें 60 ग्राम चीनी मिला दी जाए। बोलो बात समझ आ पाई? नहीं आ पाई? आ गई होगी। एक और एग्जाम्पल देखते हैं इसी का। अगला क्वेश्चन है 50% एल्कोहल की मात्रा वाले 9 ग्राम सेविंग लोशन में। देखिए जो सेविंग लोशन है, अब यार लोशन की शुद्ध स्पेलिंग मुझे नहीं मालूम, सेविंग लोशन जो है वो कितना है, 9 ग्राम। इस 9 ग्राम में दो कंपोनेंट हैं, एक तो एल्कोहल है और दूसरा क्या है, वाटर। एक एल्कोहल है और दूसरा क्या है, वाटर। क्वेश्चन आगे कह रहा है कितने ग्राम पानी मिलाया जाए कि अल्कोहल 30% बचे। फिलहाल अल्कोहल कितना है, 50%। अगर अल्कोहल 50% है तो इस समय पानी कितना होगा, 50%। अब पानी मिलाया जा रहा है इतना कि अल्कोहल 30% बचे, तो अगर अल्कोहल 30% तो पानी कितने परसेंट, 70%। अब ये बताओ, यानी कुल मिलाकर के सेविंग लोशन को फीका किया जा रहा है, पानी की मात्रा बढ़ाई जा रही है, मतलब सेविंग लोशन फीका हो जाएगा। अब ये जो पानी की मात्रा बढ़ाई जा रही है तो क्या सेविंग लोशन की मात्रा पर कोई फ़र्क पड़ेगा? मात्रा तो वही रहेगी, परसेंटेज हाँ ज़रूर उसका कम हो जाएगा, फीका हो जाएगा, लोशन का अमाउंट वही रहेगा। भाई सीधी सी बात है, पहले 1 लीटर पानी में 100 ग्राम चीनी थी, बाद में 1 लीटर पानी में 250 ग्राम चीनी हो गई, तो शरबत गाढ़ा हो गया, लेकिन पानी तो 1 ही लीटर है ना। तो इस तरह से अल्कोहल इस समय 50% से 30% घट के हो गया है और वाटर 50% से बढ़कर के 70% हो गया है। कितना पानी मिलाया जाए, तो हम पानी पे वर्क नहीं करेंगे। अब पहले 50% अल्कोहल था, बाद में 30% बचा। अल्कोहल की मात्रा तो वही है, 9 ग्राम में अगर 50% अल्कोहल था, इसका मतलब ये है कि अल्कोहल पहले था 4.5 ग्राम, क्योंकि 9 ग्राम का ठीक आधा 50%। अब यही अल्कोहल कितने ग्राम कितने परसेंट है, 30%। यानी अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 0.3 टाइम्स इधर जाएगा। अब हमें 100% बनाना है सॉल्यूशन को, तो इसमें 50 से गुणा कराएंगे तो 15 ग्राम आएगा और इधर 100% हो जाएगा। यानी जो सॉल्यूशन अभी 9 ग्राम का था वो 15 ग्राम का हो गया है। कितना बढ़ गया है, 6 ग्राम बढ़ गया है। अब किस को मिलाया जा रहा था, तो पानी को मिलाया जा रहा था, तो सिंपल है ये अमाउंट पानी का आया होगा, यही हमारा आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं आपको इस तरह के सवाल अब समझ में आ जाएंगे। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल है 40% एल्कोहल के 5 लीटर विलयन में 1 लीटर पानी डालने पर नए विलयन में एल्कोहल की मात्रा कितनी होगी। ये थोड़ा सा अलग है, इसीलिए मैं समझा रहा हूँ। 40% एल्कोहल के 5 लीटर विलयन में 40% एल्कोहल है और टोटल सॉल्यूशन कितना है, 5 लीटर।
1 लीटर पानी डालने पर एडेड वाटर 1 लीटर। देखिए मैं आर.एस. अग्रवाल की बुक से ही क्वेश्चन ले रहा हूँ, हिंदी में लिखी है। आप चाहें तो उसकी ई बुक डाउनलोड कर लें या ख़रीद लें बुक। लिख इंग्लिश में रहा हूँ ताकि जो लोग बाइलिंगुअल हों, जो लोग हिंदी ना समझ पाते हों या फिर इंग्लिश ना समझ पाते हों, दोनों लोगों के लिए ये बेनिफिशियल हो जाए। तो टोटल सोल्यूशन 5 लीटर है और एडेड वाटर 1 लीटर। अगर 5 लीटर सोल्यूशन में 40% एल्कोहल है तो इसका मतलब अमाउंट ऑफ अल्कोहल कितना होगा, कैलकुलेट करेंगे। अमाउंट ऑफ एल्कोहल 2 लीटर होगा, लेकिन अब ये परसेंटेज बदल जाएगा क्योंकि पानी यहाँ पे डाल दिया गया है। अभी तक 5 लीटर सोल्यूशन था, अब 1 लीटर ऐड कर दिया गया है, तो टोटल सोल्यूशन कितना हो जाएगा बच्चों, 6 लीटर। और 6 लीटर में 2 लीटर कितना प्रतिशत बनाएगा, 2 आउट ऑफ 6 मल्टीप्लाइड बाई 100 इट विल मेक 33 सही 1/3%। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ये भी आपके आर.एस. अग्रवाल का क्वेश्चन था और एसएससी परीक्षा 2007 में पूछा भी गया था। तो बच्चों इस तरह से सॉल्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चंस हो गए। एक आधा क्वेश्चन हम और अन्य एग्जाम से लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से बातें समझ में आ सकें। कल देखिए क्वेश्चन में हम डिस्कस कर रहे थे, क्वेश्चन वो मिला है, हम बता रहे थे कि अगर आप हमारे पूरे कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो अग्रवाल का कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जा सकता और इवन प्री एग्जाम का क्वेश्चन बाहर नहीं जा सकता। देखो लिखा था, एक परीक्षा में कमल ने 70% अंक प्राप्त किए, 70% अंक ओवरऑल आए हैं, ओवरऑल मार्क्स 70%। ठीक है, 4 विषयों में से 3 विषयों में 81, 66, 61, टोटल सब्जेक्ट 4, 81%, 66%, 61%, 81, 66 तथा 61%। पूछता है चौथे विषय में उसे कितने प्रतिशत अंक मिले। ध्यान करिए कल का वीडियो, अगर आपने नहीं देखा है तो पीछे जाइए और पार्ट नंबर 3 परसेंटेज का देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि हम कहाँ की बात कर रहे हैं। तो इसमें 81 पाए। देखो बिना कलम के ही क्वेश्चन हो जाएगा अगर आप करना चाहें तो। अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो आपके पास दूसरा भी मेथड है, तीसरा भी मेथड है। आप हर विषय को पूर्णांक जो मानेंगे वो 100 मानेंगे, तो 4 विषय में 400 और 400 का 70% 280 बनेगा। देखो बेटे ये आपको खुद करना चाहिए, ये आपको आना चाहिए, ये बहुत सिंपल सी बात है। तो 280 मार्क्स। अब इसमें इनको कितने मिले, 81, इसमें कितने मिले 66, इसमें कितने मिले 61, जोड़ लो 6 1 7 1 8 और 6 6 12 और 12 8 20, 208। 280 में 208 मिल चुके हैं तो कितने मिलने बाकी हैं, 72। ये आपका आंसर हो गया। इससे भी सरल मेथड है, इससे भी सरल मेथड है जी। आप देखिए इससे बहुत सरल मेथड है ये कुछ भी नहीं करने की ज़रूरत है, छोड़ दीजिए इसको, सबको छोड़ दीजिए। 70% लाने हैं, चलिए देखिए 70% लाने का सीधा अर्थ ये हुआ कि यहाँ अगर हम इनको 70 देंगे तो 11 बार मिल जाएंगे। इस 11 में से इनमें हम एडजस्ट कर देंगे 4, इनको भी 70 मिल जाएंगे। अगर 11 में 4 एडजस्ट हो चुके हैं, बचे कितने हैं बोलो भाई, 7 बचे हैं। 7 इनको दे देंगे, 68 हो जाएंगे। 70 करना है यानी 2 अलग से लाने हैं, तो 2 आप अलग से यहाँ लाए हैं तब इनके 70 हो पाए हैं। 70 इनको भी करना है तो यहाँ पूरे 70 बाहर से लाने पड़ेंगे। तो बाहर से कितने लाए हो, 70 और ये 2, आंसर क्या होगा 72%। बताओ कहाँ कलम चलाई और कहाँ तुम्हें लंबा कैलकुलेशन करना पड़ा।
यही एवरेज है। और जब हम एवरेज को ठीक से समझ जाते हैं बच्चों, तो परसेंटेज के कुछ क्वेश्चंस या कहीं पर भी अरिथमेटिक में बहुत मदद मिल जाती है। ठीक है, हम अपनी क्लास में समझाते रहते हैं कि एवरेज का मतलब सबके पास सब कुछ पहुंचना, यही एवरेज है। मतलब यूँ समझ लीजिए कि लॉकडाउन में जो लोग खुश हैं और जो लोग नहीं खुश हैं उनका भी खुश रहना, यही एवरेज है। हालांकि ऐसा है नहीं, लंबे समय से लोगों को खुशी का इंतज़ार है, हंसते रोज़ हैं लेकिन खुश नहीं रहते हैं। तो आगे देखते हैं। गुलजार ने एक शेर कहा था, आपको मैं सुना दूं चलते चलते। गुलजार की शायरी हम बहुत सुनते हैं और सीख भी मिलती है, और बहुत डेप्थ लिखते हैं इसलिए सुनते हैं। उन्होंने कहा था कि हंसता तो मैं रोज़ हूँ लेकिन खुश हुए ज़माना हो गया। चलिए आगे देखते हैं। एक टॉपिक और लेते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं। मस्ती में पढ़ रहे हैं, कोई प्रेशर नहीं है, बहुत आराम से सीख रहे हैं। एक क्वेश्चन है, आपको मैं सिखाता हूँ वो क्वेश्चन भी, क्योंकि वो क्वेश्चन भी आपको आना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन था, एक कार्यालय है और उस कार्यालय में 72% एम्प्लॉई चाय लेते हैं। एम्प्लॉई 72% प्रिफर टी, राइट। 44% प्रिफर कॉफ़ी, कॉफ़ी यार 44%, पता नहीं डबल एफ बनता है एक सिंगल एफ। 44% कॉफ़ी प्रेफर करते हैं। और इसमें से कुछ ऐसे है, प्रत्येक कर्मचारी चाय अथवा कॉफ़ी अवश्य पीता है। इसका मतलब ये है कि जितने भी एम्प्लॉई हैं, कोई एम्प्लॉई ऐसा नहीं है जो चाय या कॉफ़ी ना लेता हो सकता है कुछ दोनों मार देते हों हम जैसे लोग, लेकिन कुछ लोग तो, हम लोग तो गांव वाले हैं यार, शुद्ध कॉफ़ी का टेस्ट भी नहीं मालूम है, लेकिन बहुत सारे लोग कॉफ़ी प्रेफर करते हैं, बहुत सारे लोग चाय प्रेफर करते हैं। तो हम तो उस दुनिया से हैं जहाँ चाय और कॉफ़ी दोनों ठीक है, सब बढ़िया मिल जाए कुछ भी। तो कुछ ऐसे लोग कंपनी में होंगे जो चाय और कॉफ़ी दोनों प्रेफर करते होंगे। तो देखिएगा, लिखा भी है 40 कर्मचारी चाय तथा कॉफ़ी दोनों प्रेफर करते हैं, तो उस कंपनी में कुल कितने एम्प्लॉई हैं। यानी जो टी एंड कॉफ़ी दोनों प्रेफर करते हैं, उनका जो नंबर है वो नंबर है 40। बच्चों हमने यहाँ पे एक ये निशान लगा दिया है, इस निशान का सीधा अर्थ होता है इंटरसेक्शन। या जब हम सेट थ्योरी पढ़ते हैं एडवांस मैथ्स में, तो एडवांस मैथ्स की सेट थ्योरी में ये बात सिखाई जाती है, जो दोनों सेट्स में कॉमन नंबर होते हैं उन्हें हम इंटरसेक्शन कहते हैं। तो यही वो इंटरसेक्शन का निशान है जो दोनों में है, ए इंटरसेक्शन बी। हालांकि इसका कोई यूज यहाँ नहीं था, लेकिन फिर भी हमने सोचा समझा दें। अब एक बात बताइए, किसी भी कंपनी में कहीं पर भी ऑब्वियसली जनरली जब आप बात करते हो तो परसेंटेज में यही बताते हो ना कि एवरीथिंग इज़ 100%। आई विल कम देयर 100%, आई विल डांस 100% इन योर मैरिज। पता नहीं, हम अपने लिए नहीं बोल रहे हैं, जो भी नाचे। तो इस तरह से हम लोग ये बात करते हैं। तो अगर हम यहाँ पर जोड़ते हैं तो टोटल एडिशन आता है 116। जब कोई चीज़ 100% है तो 116 क्यों हो रही है? इसका मतलब ये जो 16% लोग हैं ये दोनों चीज़ें ले रहे हैं। मान रहे हो कि नहीं मान रहे हो? 16% ऐसे लोग हैं जो दोनों चीज़ें ले रहे हैं। अर्थात चाहे उनको ये कह लो कि 16% दोनों चीज़ें ले रहे हैं, चाहे ये कह दो कि 40 लोग ऐसे हैं जो दोनों चीज़ें ले रहे हैं। इसका मतलब 4 चौक 16, 4 दहम 40, है ना। 2 दूनी 4, 2 पंची 10, 2% इक्वल टू 5 के। और कोई चीज़ 100% में बनानी है तो हम 50 से मल्टीपल कर देंगे और ये आंसर होगा 250। ठीक है, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने घर में बुक उठाइए, सवाल लगाइए, हमारे कमेंट बॉक्स में हमको बताइए कि सर कहाँ दिक्कत हो रही है। और यदि आप बेहतरीन ढंग से पढ़ाई करना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 9919992800 पर संपर्क करें। 9919992800। इस पे आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स बता सकते हैं, लेकिन अपना परिचय बताने के बाद, राइट। आज की क्लास यहीं से समाप्त होती है। परसेंटेज के बेसिक्स भी यहीं से समाप्त होते हैं।
अगर हम परसेंटेज पे अगला वीडियो बनाएंगे तो आपकी रिक्वेस्ट पर, या हम अपनी इच्छा से बनाएंगे तो फिर थोड़ा हाई लेवल परसेंटेज का वीडियो बनाएंगे जिसमें अन्य बच्चों को भी लाभ होगा। आप अपने घर में रहिए और स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए, लेकिन पढ़ाई ज़रूर करते रहिए, बहुत आवश्यक है। वेरी वेरी थैंक्स।